बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीडीएम की तहरीक तकरीबन मुर्दा हो चुकी है, उसमें जान नहीं रही। अब उस मुर्दा तहरीक में रूह डालने के लिए, जान डालने के लिए एक नया मंसूबा बनाया गया है। और आप ये भी जानते हैं कि पहले जो मंसूबा था, जो अभी लास्ट जो उनका प्लान था, वो था सेनेट इलेक्शन में एक अपसेट करने का, जिसमें यह था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुंतखब करवाया जाएगा और फिर ये ढिंडोरा पीटा जाएगा कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद हो गया है। और अब जो मंसूबा है उसके बारे में बताता हूँ। 14 साल पहले वाली वो तारीख दोहराना चाहते हैं और लगता यह है कि आने वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए काफ़ी कड़े साबित होंगे। पहले आप ज़रा बैकग्राउंड देखें कि पीडीएम ने 20 सितंबर को जब पीडीएम बनी, सबसे पहले तो हमला किया गया पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर, पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत के ऊपर। जनरल कमर वाजा साहब का नाम लेकर, DGIS जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम लेकर उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, उनके ऊपर हमले किए गए। फ़ौज को पूरा दबाव डालकर, फ़ौज को दबाव में लाकर और मजबूर करने की कोशिश की गई कि फ़ौज किसी तरह से इमरान खान हुकूमत को घर भेज दे और फ़ौज इनको कह दे कि ठीक है, हम आपको लाने को तैयार हैं। इससे पहले भी बैकडोर राब्ते किए गए फ़ौज से। मोहम्मद ज़ुबैर साहब के हवाले से आपके सामने जो खबर आई कि वो जनरल कमर वाजा साहब के पास गए कि मरियम की दरख्वास्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है उसमें आप इंटरफेयर करें, नवाज शरीफ के ऊपर जो है नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार ना दिलवाएँ, ना होने दें, नवाज शरीफ को इश्तिहारी ना होने दें और आप किरदार अदा करें, नवाज शरीफ इश्तिहारी ना हो। लेकिन फ़ौज ने इंटरफेयर करने से इनकार किया और उसके बाद कोई भी रियायत देने से भी इनकार की कि हम इस मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसके बाद पीडीएम बन गई, फ़ौज पे हमले शुरू हो गए, पूरा एक प्लान दे दिया गया और उस प्लान के मुताबिक ये था कि दिसंबर में ये हुकूमत घर चली जाएगी। दिसंबर में जब हुकूमत घर नहीं गई, फिर इन्होंने कहा जी जनवरी में लॉन्ग मार्च होगा, फिर लॉन्ग मार्च भी ना हो सका। फिर कहा गया कि 31 जनवरी को हुकूमत जो है वो घर चली जाएगी, 31 जनवरी को भी ना गई। और करते कराते ये तमाम चीज़ें, इनके प्लान नाकाम होते गए। जो इनके 6 बुनियादी नुकात थे, जिसमें पहला था कि हम जो है वो अब किसी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया, वो आज जो कुछ हुआ मैं उसको फॉलो नहीं कर सका, बहुत से लोगों ने उस पर बात की होगी। दूसरे नंबर पे इन्होंने कहा सेनेट इलेक्शन हम नहीं होने देंगे। सेनेट इलेक्शन ना सिर्फ होने जा रहे हैं बल्कि हिस्सा भी ले रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च अभी तक नहीं हुआ, 26 तारीख है। फिर इन्होंने कहा कि हम इस्तीफे दे देंगे। इस्तीफों का इनका कोई मूड नहीं है, बल्कि जिन 2 लोगों ने इस्तीफे दिए थे उन्होंने भी, मरियम ने पहले कहा कि इस्तीफे मुंह पे मार देना स्पीकर के, लेकिन फिर वो इस्तीफे उन्होंने भी वापस ले लिए। और इस तरह से या फिर इन्होंने कहा हम GHQ जाएंगे, उस फैसले पे भी वापस चले गए। फ़ौज का नाम लेने से भी आप ये पीछे हट गए हैं। और फिर इन्होंने जो है वो करते कराते फिर अदम एतमाद की बातें होती रहीं और बिल आखिर इनका सारा प्लान रुक गया और फैसला ये हुआ कि अब हमने सेनेट इलेक्शन में अपसेट करना है। और वो अपसेट इस तरह से होगा कि हम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुंतखब करवाएंगे। जैसे वो मुंतखब होंगे तो इससे ये अपसेट होगा और हम उसके बाद कहेंगे कि इमरान खान के ऊपर अदम एतमाद हो गया, यानी इमरान खान की कौमी असम्बली में अक्सरियत है लेकिन इमरान खान का नामजद करदा अब्दुल हफीज़ शेख जो है वो मुंतखब नहीं हो सका। तो जब ये मंसूबा भी अब नाकामी की तरफ इनको जाता हुआ नजर आ रहा है, उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 4 चीज़ों के ऊपर बात हो रही है। और वो 4 चीज़ें क्या है? पहला सवाल तो यही है कि आया सेनेट इलेक्शन आइन के तहत होंगे या इलेक्शन एक्ट यानी कानून के तहत होंगे। पहला ये नुकता है, लेकिन मामला इस नुकते से आगे चला गया जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए। पहला सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट ये उठाया कि सिक्रेसी जो है, जो बैलेट पेपर है, जो खुफिया उसकी रखने की शिक है, कानून है, वो कब तक खुफिया रहेगा। पीडीएम का मौक़िफ़ ये है कि जब बैलेट बॉक्स में बैलेट डाला जाएगा उस वक्त भी वो खुफिया होगा और उसके बाद ता क़यामत वो खुफिया होगा। कभी भी बैलेट को नहीं देखा जा सकता, नहीं खोला जा सकता, ट्रेस नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर कोई निशान नहीं होगा, उसके ऊपर कोई सीरियल नंबर नहीं होगा, उसके ऊपर कोई सिग्नेचर नहीं होंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे पता चले कि ये वोट किसने डाला और वोट डालने वाला कौन था, किस पार्टी का बंदा था। ये ट्रेसेबल नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सिक्रेसी है ये ता क़यामत नहीं है, ये लामहदूद वक्त के लिए नहीं है और किसी आइन में, किसी कानून में, किसी अदालती फैसले में नहीं लिखा हुआ कि ये जो बैलेट है ये ता क़यामत जो है वो ये खुफिया होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो तीसरा पॉइंट जो आया वो मुतनासिब नुमाइंदगी का आया, जिसने केस का रुख बिल्कुल मोड़ा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी का लिखा हुआ है, जिस जमात के जितने MPs होंगे उतने ही उसकी रिफ्लेक्ट होने चाहिए सेनेट में, और अगर उतने रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, वो जमात, अगर कोई जमात कम लेगी तो ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाकामी होगी, और अगर वो जमात ज़्यादा ले लेगी तो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाकामी होगी। जो आइन उसकी जिम्मेदारी है कि वो जो रिफ्लेक्ट हो मुतनासिब नुमाइंदगी वो नहीं करा पाए। फिर साथ जो चौथा पॉइंट इसमें आया वो ये आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा इजाज़ुल हसन साहब ने कि जाने ना जाने, गुली ना जाने, बाग तो सारा जाने है, पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि सेनेट इलेक्शन कैसे होते हैं, कैसे पैसा चलता है, कैसे खरीदो फरोख्त होती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को नहीं पता। ना इलेक्शन कमीशन इस हवाले से कुछ कर सका है, ना करना चाहता है।
इलेक्शन कमीशन की वजह से जो रिमार्क्स आए वो आपके सामने हैं। तो उसके बाद अदालत जो है वो अब पीडीएम को ये नजर आ रहा है कि इन 4 चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ हो गई, यानी अगर पहले नंबर पे अदालत ने ये कह दिया कि सेनेट इलेक्शन आइन के जरिए नहीं होंगे, कानून के जरिए होंगे, तो भी पीडीएम फारिग है, क्योंकि कानून बदल दिया गया है सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए और कानून में लिख दिया गया है कि बैलेट ओपन होगा। दूसरा, अगर अदालत कह देती है कि सिक्रेसी जो है वो ताहयात नहीं है, वो ताक़यामत नहीं है, लामहदूद वक्त के लिए नहीं है, बैलेट जो है वो देखा जा सकता है और उसके ऊपर कोई ट्रेसेबल होना चाहिए, तो भी पीडीएम का प्लान फारिग, ख़त्म। तीसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है कि करप्ट प्रैक्टिसेस को रोके, उसके लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो बैलेट को ट्रेसेबल रखेगा ताकि कोई खरीदो फरोख्त ना हो, तो भी पीडीएम फारिग। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि जो मुतनासिब नुमाइंदगी को यकीनी बनाना होगा, तो भी पीडीएम फारिग। इन 4 में से एक भी चीज़ हो जाती है तो पीडीएम फारिग हो जाती है। तो अब पीडीएम को अपना वो मंसूबा जो है वो नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। अब जो पीडीएम को वो मंसूबा नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है, तो अब पीडीएम ने नया मंसूबा बनाया है और वो नया मंसूबा यह है कि अब पीडीएम जो है, जिस तरह आप पीडीएम को देखते हैं कि वो पॉलिटिकल मैदान में, सियासी मैदान में एक मजहबी जमात के फॉलोअर्स को रेंट पे लेते हैं, किराए पर लेते हैं, उस मजहबी जमात को पैसे दिए जाते हैं, पेट्रोल फ्राहम किया जाता है, डीजल फ्राहम किया जाता है, गाड़ियाँ फ्राहम की जाती हैं, रोटी फ्राहम की जाती है, लंगर फ्राहम किया जाता है, साथ मीठा हलवा फ्राहम किया जाता है और उसके बदले वो अपने उन मदरसे के बच्चों को ले आते हैं। और कई ऐसे उसमें मदारिस शामिल हैं जिनमें वालिदैन अपने बच्चों को वो वालिदैन भेजते हैं जो गरीब हैं, जो नादार हैं, कई यतीम बच्चे हैं, कई मस्कीन बच्चे हैं। वो बच्चे जिनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इसलिए उन मदारिस में भेज देते हैं कि चलो वहाँ पर उनको रोटी मिलती रहेगी, दीनी तालीम भी मिलेगी और साथ ही उनको सपोर्ट भी मिलती रहेगी। कई ऐसे मदारिस हैं, लेकिन उन बच्चों को कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है? सियासी एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन खैर वो एक अलग टॉपिक है। अब दूसरा, अब जो हुकूमत जो अब पीडीएम करने जा रही है, उनका प्लान ये है कि अब वकला तंजीमों की खिदमात हासिल की जाएंगी। और वकला तंजीमों की खिदमात हासिल करने का सबसे पहला जो मकसद है वो ये है कि वो जो वकला तंजीमें हैं वो अदालत के ऊपर दबाव बढ़ाएं कि अदालत इन 4 चीज़ों में से एक भी चीज़ पे ना जाए। ना अदालत ये कहे कि ये कानून के तहत होते हैं, ना अदालत ये कहे कि बैलेट ट्रेसेबल होना चाहिए, ना अदालत मुतनासिब नुमाइंदगी की बात करे, ना अदालत ये बात लिखे कि आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि करप्ट प्रैक्टिसेस को रोके और उसको रोकने के लिए उसके इक़दाम करने होंगे। पहला मरला ये होगा कि वकला तंजीमें दबाव बनाएंगी और उसके लिए आपने देख भी लिया कि पाकिस्तान बार कौंसिल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच गई है, जिस पे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब ने यह कहा कि मुझे दुख हुआ कि पाकिस्तान बार कौंसिल भी सियासी जमातों की हमायत में यहाँ पर आ गई है। इनका ये काम नहीं है, ये सियासी जमातों का काम है, उनको आना चाहिए था और वो आ गए, इनका यहाँ पर क्या लेना देना। सिंध बार भी इसी तरह पार्टी बन गई। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट यह है कि एक तैयारी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वकला को सड़कों पर निकाला जाए। और अब ये नहीं पता कि आया इनको पैसा भी सारा पीडीएम वाला मिलेगा, क्योंकि पीडीएम के पास बहुत बड़ी रकम मौजूद है, जिसमें से एक बाहर से हुकूमत भी ये बात कह चुकी है, बाहर से पैसा आया है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक इस्लामी मुल्क ने वो पैसा दिया है और साथ ही अभी जो इन्होंने पैसा इकट्ठा किया हुआ था सेनेट इलेक्शन के लिए वोट खरीदने के लिए, वो पैसा भी इनके पास जो है वो अवेलेबल है। तो अब क्या वो पैसा इन वकला तंजीमों को दिया जाएगा कि पैसा हमारा होगा, माल हमारा होगा, तमाशा आपका होगा, नाच आपका होगा, डांस आपका होगा, इंतशार आप फैलाएंगे, गुंडागर्दी आप करेंगे, दहशतगर्दी आप करेंगे, इदारों पे चढ़ाई आप करेंगे, इदारों को गालियां आप देंगे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मुतराज़े आप बनाएंगे, अदालतों पे आप चढ़ दौड़ेंगे, जजेस के गिरबान आप पकड़ेंगे, पैसा हमारा होगा। इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्लान ये है वकला तंजीमों को स्पॉन्सर किया जाएगा, चाहे पैसे, एक तो पैसों के जरिए स्पॉन्सर होता है, एक ये होता है कि उनको पॉलिटिकली उनको इस तरह से वो किया जाएगा। क्योंकि इनमें से अगर आप पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबरान देखें तो उनमें से कई नामी गिरामी मेंबरान जो हैं वो ओपनली पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के लोग हैं, कुछ PMLN के लोग हैं, कोई मौलाना फजल रहमान के लोग हैं, कोई ANP के लोग हैं। ओपनली वो इन पीडीएम की जमातों के उसमें नुमाइंदे शामिल हैं। कुछ को अब ये सेनेट का टिकट भी देने जा रहे हैं, दे चुके हैं, बल्कि वो सेनेट में लेके आ रहे हैं उन लोगों को। तो अब उसमें ये है कि ये करने जा रहे हैं कि उनको पीछे पीडीएम होगी, आगे वो सड़कों पर निकलेंगे। पहला इशू यही होगा, ये सेनेट इलेक्शन वाला। इसमें दूसरा ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हमला हुआ है, जिसमें दहशतगर्दी की दफात के तहत जो मुबैना तौर पर गुंडे हैं, जो हमला आवर हैं, वो गिरफ्तार हैं
दूसरा, उनका इशू अब सुप्रीम कोर्ट में आने वाला है, उस चीज़ को बुनियाद बनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ाया जाएगा। तीसरा जो इशू है वो जस्टिस काजी फैज़ अख्तर के मुतालिक दो चीज़ें हैं। एक, जो उनके हवाले से फैसला आया है कि वो इमरान खान के केसेस नहीं सुन सकते, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के केसेस नहीं सुन सकते, एक वो मामला होगा। और दूसरा साथ उनके हवाले से जो सदारती रेफरेंस गया था, उस पर जो फैसला आया था, वो मामला, उसको लेके वो चीज़। और इस तरह से अदालत को टारगेट किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टारगेट किया जाएगा और 2007 की तरह की तहरीक चलाने की कोशिश की जाएगी। इस पे अलग वीडियो में बात करेंगे कि आया 2007 की तरह की तहरीक चलाने में कामयाबी होगी या नहीं होगी, और अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, उस पर अलग वीडियो में बात करेंगे। और इसमें जो टारगेट किया जाएगा वो किया जाएगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब को, और इस बेंच का जो हिस्सा जजेस हैं जो इस बेंच में मौजूद हैं, जो सदारती जो रेफरेंस गया है उसके ऊपर जो ऐसा फैसला देंगे जो पीडीएम के खिलाफ जाएगा, जो हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ जाएगा, जो खरीदो फरोख्त के खिलाफ जाएगा, जो करप्शन के खिलाफ जाएगा, जो लूट मार के खिलाफ जाएगा, उन जजेस को टारगेट किया जाएगा। उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब भी शामिल हो सकते हैं, उमर रज़ा बंदयाल साहब हो सकते हैं, मुशीर आलम साहब हो सकते हैं, इजाजुल हसन साहब हो सकते हैं, और या अफरीदी साहब हो सकते हैं। और दूसरा, उन जजेस को टारगेट किया जाएगा जो वो 7 जजेस जो काजी फैसल साहब का फैसला देने वाले थे, उनमें भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान तो उसमें नहीं है, उसमें उमर रज़ा बंदयाल साहब हैं, उसमें जो है वो हैं आप इजाजुल हसन साहब हैं, उसमें उमर रज़ा बंदयाल साहब, इजाजुल हसन साहब, बाकी नाम मैं देख लेता हूँ। फैसल अरब साहब तो जो है वो रिटायर हो चुके हैं। उसके अलावा क्योंकि ये इतने केसेस चल रहे होते हैं तो मैं कोई नाम गलत ना ले दूँ, तो इसलिए मैं उस बेंच के जजेस के नाम आपको बता देता हूँ। उसमें फिर मंजूर मलिक साहब हैं, मज़हर आलम खेल साहब हैं, सजाद अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, और काजी मोहम्मद अमीन साहब हैं। सॉरी, इसलिए मैंने कहा था उसमें इजाजुल हसन साहब शामिल नहीं हैं। इजाजुल हसन साहब और सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं वो उस बेंच से अलग हो गए थे। उसकी रीज़न ये है कि उनके ऊपर काजी फैसल साहब ने कुछ इल्ज़ामात लगाए थे, जिस वजह से उन जजेस ने अपने आप को अलग कर लिया था। तो ये आप मंसूबा है कि पैसा फेंक तमाशा देख, पैसा शायद पीडीएम लगाए, तमाशा कोई और करे। जैसे आप ये डांस के लिए बुलाते हैं ना, कुछ लोग जो डांस करते हैं वो आप पैसा फेंकते हैं उनके ऊपर, वो तमाशा करके दिखाते हैं, आप पैसा उनको देते हैं, वो आपको इंटरटेन करते हैं, वो आपको नाच के दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी शायद कुछ लोगों की सर्विसेज ली जाएंगी, पैसा किसी और का होगा, तमाशा कोई और करके दिखाएगा, या जैसे कुछ लोगों को हायर किया जाता है इंतशार के लिए, शायद उस तरह की चीज़ हो। लेकिन पूरा प्लान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टारगेट करने का है, पाकिस्तान की मौजूदा अदालत को, और साथ ही अतर मिनल्ला साहब को भी टारगेट किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त जैसे अतर मिनल्ला साहब जो हैं उन्होंने जो दबंग फैसले किए हैं, जिस तरह से वो अपने पाँव पर खड़े हुए और उन्होंने ज़बरदस्त अंदाज से पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में, अगर हमने अदलिया की रियायत की वजह से, अदालतों की रियायत की वजह से ये जो चंद शरपसंद जो इतने स्ट्रॉन्ग हो गए थे, उनकी गर्दनों से सरिया टूटता हुआ हम देख रहे हैं। उनकी गिरफ्तारियां भी हुई, उनके लाइसेंस भी कैंसिल होने जा रहे हैं, उनके अलावा कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, ये जो फुटबॉल ग्राउंड से चैम्बर भी गिरने जा रहे हैं। दबंग फैसले आए हैं, शानदार फैसले आए हैं। एज ए पाकिस्तानी हम सबको अतर मिनल्ला साहब के साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये अब नया प्लान है पीडीएम का पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ। अब फौज भी टारगेट नहीं है, हुकूमत टारगेट है, लेकिन हुकूमत से पहले अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो टारगेट करने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही एक और जो मंसूबा है वो ये है पीडीएम का कि इलेक्शन कमीशन मेंबरान को ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन मेंबरान जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट ओपन बैलेटिंग का कहती है या सुप्रीम कोर्ट ट्रेसेबल वोटिंग का कहती है, सुप्रीम कोर्ट कोई और ऐसा हुक्म देती है जो पीडीएम के खिलाफ जाए, तो क्योंकि कुछ नामजद करदा पीडीएम के लोग भी बैठे इलेक्शन कमीशन में, उनको ये कोशिश की जाएगी कायल करने की कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो जाएं। दो इदारे पाकिस्तान के आमने सामने हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को कहा जाएगा 1, 2, 3 मेंबरान जितना हो सके कि वो जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाएं और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और खड़े हो जाएं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस को काफ़ी अर्सा तक कोशिशें होती रहीं कि पाकिस्तान में कुछ जजेस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ। साथ ही आप देखेंगे पूरा माहौल बनेगा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब और उनकी टीम, जिसमें सुहेल महमूद साहब शामिल हैं जो कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान हैं, जिन्होंने ज़बरदस्त जो दलाइल दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ओपन बैलेटिंग के लिए, करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, मुतनासिब नुमाइंदगी के ऊपर, सिक्रेसी के ऊपर, आइन और कानून के ऊपर, ज़ाब्तों के ऊपर, असूलों के ऊपर, करप्शन, लूटमार और ये जो कुछ चल रहा है पाकिस्तान में इस वक्त सेनेट इलेक्शन के लिए खरीदो फरोख्त उसके ऊपर। तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान
खालिद जवेद खान भी मुकम्मल तौर पर निशाना होंगे। ये इस वक्त नया प्लान है, देखते हैं यह प्लान एग्जीक्यूट होता है नहीं होता, अगर होता है तो किस हद तक कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती। अगली वीडियो में बहरहाल मैं अपना एनालिसिस किस वीडियो में दूंगा आपको कि किस हद तक कामयाबी होगी या नहीं होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामिल नासरो। अल्लाह हाफिज़।